हेलो दोस्तों, अभी पहुंच चुके हैं हम केदारशिला के पास। ये देखिए, ये सामने केदारशिला है और इसी के अंदर भव्य शिवलिंग है जो यहाँ पे रखा हुआ है। अब तो पहले ये बना दिया लेंटर डाल के, पहले यहाँ पे पत्थर थे, टेढ़े मेढ़े पड़े हुए रहते थे। ये जो एरिया है ना पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा, सारा ये लेंटर से प्लेन कर दिया। पहले यहाँ पे टेढ़े मेढ़े पत्थर होते थे और चलना मुश्किल होता था भक्तों के लिए। तो बीजेपी गवर्नमेंट ने की ओर ध्यान दिया है और इसको देखो प्लेन कर दिया है। पहले क्या होता था, कई बार यहाँ पे देखो, ये देखो खाई है सीधी, अब यहाँ पे जाली लगा दिए। पहले इधर की तरफ फिसल जाते थे कुछ लोग, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे टेढ़े मेढ़े ये दिखाई दे रहे हैं ना, ऐसे पत्थर हुआ करते थे यहाँ पे पहले, ये सारे इस आंगन में यहाँ पे। और जब 84 कोस की परिक्रमा चलती थी ना, तो यहाँ बुरा हाल होता था। तो मैं बताऊँ, इसमें अंदर छोटी सी गुफानुमा जगह है, मैं दिखाऊँगा आपको, उसमें जाके दर्शन होते हैं। तो लोग ऐसे परिक्रमा करके ऐसे घूम के आते थे और अंदर घुस के दर्शन करते थे। एक बार में 1-2 आदमी ही घुस पाते थे एक एक करके उसमें। तो मैंने एक बार बस उस दर्शन किए थे। 3 परिक्रमा दिए मैंने ब्रिज 84 कोस की, ठीक है। तो उसमें मैंने एक बार ही दर्शन किए थे, थोड़ा सा ऐसे झांक के बस, क्योंकि भीड़ इतनी होती थी और यहाँ पे खड़े होने की भी जगह नहीं होती थी। पत्थर टेढ़े मेढ़े ऐसे पड़े होते थे और धक्का प्रेशर, इधर की तरफ भी ढलान थी और इधर की तरफ भी ढलान थी। तो इस वजह से मैंने दर्शन नहीं किए। और अब ये मेरे साथ आया है, ये मेरा कुंवरपाल दोस्त है, ठीक है। इसको इस मंदिर की जानकारी नहीं थी। यहाँ पे ब्रिज 84 कोस में कोई केदार धाम मंदिर भी है और बिल्कुल वो उत्तराखंड जैसा ही लगता है, ऐसा ही फील होता है यहाँ पे कि यहाँ भी पहाड़ी हैं दूर दूर। एक उधर की तरफ, ये देखो कैमरा घुमाता हूँ मैं, उधर की तरफ पहाड़ी है ऐसे सामने, वो देखो वो पूरा पहाड़, एक छोटी पहाड़ी बीच में मंदिर दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। एक ये पहाड़ है जिस पे हम खड़े हैं, बहुत लंबा ये भी। एक उधर की तरफ भी पहाड़ है, मतलब चारों तरफ है, जगह जगह छोड़ के कुछ मैदान फिर पहाड़, मैदान फिर पहाड़, ऐसे करके है। तो लाइक बिल्कुल के उत्तराखंड वाला केदारनाथ ही लगता है, ठीक है। अब ये मेरे साथ आया, इधर की तरफ आ भाई। अब बता मेरे को कि ये कैसा लगा तेरे को यहाँ पे आके? अच्छा फीलिंग हो रहा है भाई के साथ में यात्रा करते हुए, और भाई के सहारे से हमने भी केदार धाम के दर्शन के लिए आ चुके हैं। अब देखते हैं भाइयों, भाई के साथ में दर्शन करेंगे हम भी, और बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ का। और हम भी ये कृपा करते हैं, आप भी आओ और दर्शन को आओ यहाँ पे भोले बाबा के। नहीं, यहाँ पे ये देखो ऊपर है सूरज महाराज, ठीक है। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और यहाँ 3 साइड की वजह से छाया है और हवा लग रही है बहुत ठंडी ठंडी। और ये देखो नज़ारा, और देखो ये ना उधर की, ये उधर की तरफ शायद ये कुमड़ी, वो शायद मधुमक्खी पालन था, कुछ बॉक्स जैसे दिखाई दे रहे हैं ना वहाँ पे, आपको दिखाई नहीं देगा कैमरे में। मधुमक्खी पालन है वहाँ पे, बॉक्स लगा रखे हैं बड़े बड़े, कम से कम 30-40 होंगे। नहीं कि यार रात में बहुत बढ़िया नज़ारा रहता होगा भैया, देखिए बिल्कुल कितना जोर को बढ़िया नज़ारा हो। चारों साइड में वैसे पेड़ पौधे, घर मकान, और यहाँ की जिम्मेदारी लाइट वाइट जलती होगी, तो बहुत ठीक लगते होंगे यहाँ तक जोड़ के। शायद यहाँ कभी रुकते हैं रात को, नज़ारा देखें जब इतनी कृपा हो जाए तो भोले बाबा की। क्या आए तुम कभी रात में? नहीं, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, 84 कोस की जब परिक्रमा होती है ना अधिक मास में, हम ब्रजवासी मल का महीना बोलते हैं, हर चौथे साल आता है। जैसे 23 में आया था, अब 26 में अगले साल आएगा, ठीक है। उसमें बहुत परिक्रमा होती है, लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु चलते हैं और ये पूरा जंगल ऐसे दिखाई देगा भरा हुआ बुरे तरीके। और यहाँ पे जंगल में ऐसे ही सो जाते हैं लोग ब्रिज 84 कोस यात्रा में। तो रही ना है ना, मच्छर वगैरह कुछ नहीं, पानी तो है नहीं यहाँ। अगर तो पानी तो मच्छर मैं 3 बार तभी आया था। एक बार 12 की परिक्रमा में, फर्स्ट टाइम 12 की परिक्रमा में, तब मेरे को पता चला था ये ब्रिज क्षेत्र के बारे में, ये मंदिरों के बारे में। उसके बाद आया था 12 के बाद, 15 के मैंने मिस कर दिया था क्योंकि नहीं आ पाया मैं। उसके बाद मैं आया था 18 की परिक्रमा में। 18 के बाद फिर आई थी 20 में, उस टाइम 1 साल जल्दी आ गई थी परिक्रमा। नहीं उस टाइम वो था मल का महीना जल्दी हो गया। नहीं वो कोरोना का टाइम था ना। नहीं कोरोना का नहीं, एक उस टाइम हर 2 साल का गैप होता है बीच में। कोरोना तो लेकिन 23 में आई ना, फिर परिक्रमा 18 के बाद 20 में जल्दी आ गई, वरना फिर 20 के बाद आई थी 23 में। 21 और 22 का 2 साल का गैप होता है इसमें, हर चौथे साल में आती है ये।
तो उस टाइम मतलब इनका नक्षत्रों का और ग्रह का होता है चाल का, जैसे कोई 20 साल में पृथ्वी थोड़ा थोड़ा और बढ़ती है ना, ऐसे करके कुछ टाइम था, वो जल्दी आ गया था उस टाइम 1 साल का गैप में ही। तो एक 12 की परिक्रमा, 18 की परिक्रमा और 20 की, और 23 की मैं मिस कर दिया था, वो भी मेरे को प्रॉब्लम हो गई थी, कुछ नहीं आ पाया मैं। तो मैं 3 बार आया था कुमरी भाई यहाँ पे। बाकी अदर मैं आज फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, मैंने प्लान बनाया था बहुत बार। तो जैसे ही किसी से बोलता था तो सब ऐसे ही बहाने लगाते थे, क्या यार कौन मंदिर है, कैसा मंदिर है पता नहीं। लेकिन हमारे ये पंडित जी महाराज हैं, तो भक्ति प्रवृत्ति इनकी भी धार्मिक तरफ, धर्म की तरफ झुकाव है इनका, तो ये इन्होंने एग्री कर दिया। कल मैंने इनको ऐसे ही बोला था, तो इन्होंने एग्री कर दिया था कि हाँ ठीक है हम चलेंगे साथ में। तो आज प्लान बन गया, आज हम आ गए थे, सुबह चले थे 6:30 पौने 7 के आसपास, तो 9 सवा 9 के आसपास हम आ गए, 2.5 घंटे के करीब में, 2-2.5 घंटे का रास्ता है हमारे यहाँ से, तो आ गए थे। अब ये देख के, इसको तो नॉलेज नहीं थी, इसको पता नहीं था ये मंदिर के बारे में, ये आया भी नहीं था, लेकिन मैंने इसको एक्सप्लेन किया था कि बहुत अच्छी जगह है। लेकिन अपने एक्सप्लेन करने से क्या है भाई, जब आदमी खुद आता है ना तो तब देखता है, तब फील करता है यहाँ पे, तब फील करता है। अब इसने जैसा मैंने बताया ना, अब ये उससे भी कहीं ज़्यादा फील कर रहा है कि वो चीज़, कि हाँ वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने इसको बताई थी, है ना, अच्छी जगह। ये देखो, अब यहाँ पे अगर देखो आप, अगर भगवान में आस्था है, श्रद्धा है, तो उसके लिए तो बहुत अच्छी जगह है। लेकिन कुछ लोग क्या है कि वो टूरिज्म प्लेस समझते हैं भगवान के मंदिर को भी, नहीं है कुमरी भाई? वो तो नहीं है, फिर इंटरेस्ट ना आना तो उनके लिए भी बेस्ट जगह है ये। अगर वो आस्था नहीं है, ठीक है, किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते हम, लेकिन उनके लिए भी घूमने के लिए अच्छी नज़ारे हैं, अच्छा व्यू है चारों तरफ, ये देखो बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे भी, ठीक है। और आप ये देखते रहना वीडियो, क्योंकि मैं ब्रिज की यात्रा कराऊंगा पूरी आपको, और उधर की तरफ चरण पहाड़ी है, भगवान के चरण चिन्ह है वहाँ पे, ठीक है, और इधर की तरफ है बद्रीनाथ धाम। तो चलें भाई, दर्शन करते हैं। ये देखो रेलिंग लगा दी है यहाँ पे। पहले बहुत डेंजर जोन था ये, यहाँ पे फिसलने का खतरा रहता था, भीड़ बहुत ज़्यादा, उधर भी खड़े होते थे, उधर भी खड़े होते थे, तो भी करोड़ों लोग आते थे यहाँ, 20-30 लाख एक टाइम पे निकलते थे यहाँ से। तो अभी देखो रेलिंग लगा दी है यहाँ पे, और अब यहाँ पे खतरा खत्म हो गया ये लगा लो, क्योंकि रेलिंग से आगे कोई जाएगा नहीं, बाकी भीड़ तो रहेगी यहाँ पे। ये भी रास्ता है दर्शन करने के लिए। मैंने बस एक बार यहाँ से ऐसे दर्शन किए, थोड़े पीछे, मैंने यहाँ से ऐसे दूर से ही दर्शन किए थे, कि ये शिला के अंदर है जो भगवान शिवलिंग जी की शिवलिंग है, तो मैंने यहीं से हाथ जोड़ लिए थे, भीड़ बहुत ज़्यादा थी।
हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय भोले गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय।